इंसान के अगर हौसले बुलंद हो तो वह हर कमजोरी पर विजय पाकर अपना एक अलग मुकाम समाज में हासिल कर सकता है। प्रतिभाएं सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है और स्नेह संस्था अपनी स्थापना से ही दिव्यांग प्रतिभाओं को आगे लाने में सदैव तत्पर रहती है। यह उद्गार लायंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना एवं देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था के सम्मान से सम्मानित दिव्यांगों के सशक्तिकरण हेतु कार्यरत संस्था स्नेह के संस्थापक पंकज मारू ने हेमीप्लेजिया से पीड़ित नागदा की 18 वर्षीय संजना पोरवाल के प्रथम काव्य संग्रह के विमोचन अवसर पर व्यक्त किए। स्नेह के प्रशासनिक उप निदेशक महेश राठौर ने बताया कि संजना पोरवाल की स्नेह की पूर्व निदेशक स्वर्गीय डॉक्टर नैना क्रिश्चियन के मार्गदर्शन में गुड़िया शर्मा द्वारा थेरेपी की जा रही थी। शुरुआती दौर में संजना बहुत अवसाद में रहती थी, किंतु स्नेह में थेरेपी के साथ उनकी काउंसलिंग ने उनके मनोबल में भी अभिवृद्धि की और लॉकडाउन की अवधि में संजना ने 63 कविताओं की रचना कर दी। स्नेह की अकादमिक उप निदेशक डॉक्टर नीति डेनियल ने बताया कि हेमीप्लेजिया से पीड़ित व्यक्ति के शरीर का आधा हिस्सा सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। इसके बावजूद उनके द्वारा कविता संग्रह का प्रकाशन लाखों दिव्यांगों को भी प्रेरित करेगा। इस अवसर पर संजना ने समाज से दिव्यांग जनों के प्रति सहानुभूति की जगह उन्हें अवसर देने और सम्मान के साथ स्वीकार करने का आह्वान करते हुए स्नेह की टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। बुक क्लिनिक पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित यह कविता संग्रह सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। संजना की कविताओं ने लड़कियों से लेकर परिवार के हर रिश्ते, प्रकृति से लेकर संस्कृति, राष्ट्रभक्ति से लेकर तीज त्योहार सभी को छुआ है। इस अवसर पर स्नेह की अकादमिक उप निदेशक डॉक्टर नीति डेनियल सहित स्नेह के समस्त प्रशिक्षक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन परियोजना समन्वयक विप्लव चौहान ने किया। आज स्नेह संस्थान के लिए बहुत ही खुशी का दिन है जब हमारी अपनी संजना पोरवाल ने, जो सिर्फ अभी 18 वर्ष की है, उन्होंने वो हेमीप्लेजिया उनको है और वो इसलिए यहाँ रेगुलर आती है, लेकिन उन्होंने आज जो काम किया है वो पूरे समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश उन्होंने दिया है। जहाँ आज हम देखते हैं कि व्यक्ति अपनी छोटी छोटी समस्याओं से परेशान हो जाता है, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद एक पूरा कविता का संग्रह जिसमें लगभग 63 कविताएं हैं और 63 कविताएं जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने कविताएं लिखी। कुछ कविताएं तो इतनी मोटिवेशनल है कि अगर हम पढ़ें तो मुझे लगता है कि निष्क्रिय से निष्क्रिय व्यक्ति भी सक्रिय हो सकता है। तो एक उनके मन के जो भाव है, उन्होंने कविता के पंखों पर मन की उड़ान इस नाम से ये किताब का पब्लिकेशन हुआ है और मैं आपके माध्यम से सारे शहरवासियों को ये विनम्र अनुरोध करूंगा कि संजना पोरवाल का हम सब हौसला अफजाई करें। इनकी इस किताब को, जो कि अमेज़न पे उपलब्ध है और भी कई प्लेटफॉर्म्स जो हैं ऑनलाइन उस पर उपलब्ध हैं, उससे परचेस करके इसको खरीद कर पढ़ें तो उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा। और मुझे लगता है शहर की ये छोटी सी नन्ही सी साहित्यकार आने वाले समय में एक बड़ी साहित्यकार बनेगी। इन्होंने जो कविता है, मैंने इसको देखा, इसमें एक कविता मुझे बड़ी अच्छी लगी, उसका वाचन जरूर करना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है कुछ लोग होते हैं जो एक बार असफल होने के बाद ही हार मान लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर हाल में जीत कर ही दम लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर रोते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी समस्याओं में भी मुस्कुराते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ में बुराई खोजते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ में अच्छाई देखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर काम में समस्या ढूंढते हैं। कुछ लोग होते हैं जो समस्या में भी अवसर तलाशते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने होकर भी कुछ नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं जो अपने नाक होकर भी बहुत कुछ कर जाते हैं। कुछ लोग पूर्णिमा के चांद में भी दाग देखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत से कांटों के बीच भी गुलाब देखते हैं। अंतर नज़रों में नहीं, नजरियों में होते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही देखते हैं। ये इतनी प्रेरणादायी कविताएं इन्होंने इस कोरोना काल में लिखी और निश्चित रूप से हमारे शहर के लिए ये एक उभरती प्रतिभा है। और स्नेह हमेशा
इस प्रकार की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। हमें खुशी है कि वो स्नेह के साथ जुड़ी हुई है और स्नेह के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि पूरे देश में इनकी ये कविता संग्रह सब जगह जाए और लोग इससे प्रेरणा हो। संजना पोडवाल से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बारे में बताएं। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं संजना पोडवाल नागदाम मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं सबसे पहले अपने माता पिता, परिवार और दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे हर कदम पर प्रोत्साहित किया, जिसके कारण मैंने कविता लिखने का कार्य शुरू किया था, जिसे अब मैं एक पुस्तक का रूप देने जा रही हूँ। मैं स्नेह के डायरेक्टर श्री पंकज मारू सर का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैं आज पूरे समाज के सामने एक मिसाल बनकर खड़ी हूँ, जिसका मुझे बहुत गर्व है। मैं यहाँ के सपोर्ट स्टाफ का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे हर रोज़ प्रोत्साहित करते हैं। विशेषकर मैं विद्या मैम का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हर पल मुझे प्रोत्साहित किया। एक समय तो ऐसा भी था जब मैंने बिल्कुल निराशाजनक स्थिति हो गई थी, फिर भी मैडम ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की और उस वजह से मैं अपनी किताब को मूर्त रूप दे पाई हूँ। मैं इस पुस्तक के माध्यम से समाज को यह संदेश देना चाहती हूँ कि दिव्यांग लोग भी कम नहीं होते, बस उनके आप लोगों की मतलब समाज को अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। और मैं दिव्यांगजनों से यही कहना चाहूँगी, दुनिया के तानों को दुनिया की बातों को और अपनी कमियों को नज़रअंदाज कर हमें अपनी प्रतिभा को निखारने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हें सफलता के बारे में बहुत खुशी की बात है कि संजना अपनी सारी कमियों को भूलकर उसने जो उसकी गुण है, जो उसकी स्पेशलिटी है, उसको बहुत इम्प्रूव किया है और उसको सिर्फ इम्प्रूव नहीं किया, अपने तक नहीं रखा, उसको सोसाइटी तक भेजने के लिए उसने हिम्मत जुटाई है। अपने परिवार के अगेंस्ट में जाके उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उसने इतनी हिम्मत रखी, उसने अपनी बात रखी और अपनी बुक को छपवाया और सोसाइटी में एक एग्जाम्पल स्टेबल किया है। उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और हम होप करते हैं कि आगे भी वो ऐसा ही करेगी, एनकरेज करेगी दूसरों को भी और खुद के लिए हिम्मत हमेशा रखेगी। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि संजना इस मुकाम में कामयाब हो गई। बीच में संजना बहुत ज़्यादा टूट गई थी, आती थी इमोशनल होकर रोती थी और उसके बाद बोलती थी मैडम अब मैं क्या करूँ। मैंने इसको बताया कि देखो संजना, कोई बड़ी बात 3000 रुपया नहीं है, तुमको कोई भी दे सकता है। मैं सर से बोलूँगी, मेरी सैलरी भले बहुत कम है लेकिन मैं कर सकती हूँ। पंकज सर से भी बोलूँगी तो तुमको पैसे दे देंगे, लेकिन नहीं, ये गलत है। क्योंकि तुम मम्मी पापा से बोलो कि नहीं, मेरे काबिलियत के, मेरे अच्छाइयाँ के आप देखो और उसके साथ दो और हमारे साथ चलो, ताकि मैं ये एक पेज के एक बुक बना दें। इसने मेरे कहे अनुसार अपने फैमिली के बोला, उसके बाद इसके मम्मी पापा को मैं बुलाई, उनको भी मैं खूब देर तक ले समझाई कि 3000 कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। 9000 के बाद फिर इसके पापा ने मना कर दिया। मैंने बोले कोई बात नहीं भैया, आप 9000 में बड़ा पन्नी ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं, 3000 में बस 3 बुक अगर हो रही है तो आप इसका सपोर्ट कीजिए और 3000 से इसका बुक छपवाइए। उन्होंने हमारे बात मान के आज संजना के एक पेज बहुत रोती थी नहीं बेटा, हमारी किताब आ गई है और अब ये पूरे इंडिया में जाएगी। मैंने बोला ना, अब ये सब जगह जाएगी। और बहुत अच्छा लिखती हो तुम, इतने अच्छे एक लड़कियों के लिए जो फर्स्ट पोएम है, बहुत ही मतलब मार्मिक और बहुत अच्छी है। मैं वो भी पढ़ूंगा और शहर की सभी लड़कियों मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि इसको ज़रूर सुनो लड़कियों, मत भूलना हंसना खिलखिलाना, महकना चहकना, लहकना हुलसना। सुनो लड़कियों, मत सुनना बातें जो डराती है, तुम्हें कमज़ोर बनाती है, रोकती है पहाड़ चढ़ने से, डपटती है खुद को पढ़ने से। सुनो लड़कियों, मत छोड़ना सपने देखना, स्वप्न बुनना, आगे बढ़ना,
तरक्की करना, मनपसंद जीना, मनचाहा खाना, धूमधाम से जन्मदिन मनाना। सुनो लड़कियों, मत होना उदास, बेबस, लाचार। मत डरना इससे, उससे, सबसे, घूरती आंखों से, किसी की बातों से, वर्तमान से, भविष्य से, किसी से नहीं। सुनो लड़कियों, हार से मत घबराना, पर कोशिश करना जीतने की, क्योंकि तुम्हारी जीत ही करेगी मान मर्दन उनका जो चाहते हैं सदा से हारते हुए तुम्हें देख।